हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इकोनॉमी का है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। वहाँ से एक कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में किसी न किसी रूप में रहता ही है। कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रेगुलेटरी बॉडी है, उसको हम लोग देखेंगे कि उसकी स्थापना कब हुई थी, व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड, वेयर इट इज हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, व्हाट आर द फंक्शंस, क्या उसका फंक्शंस है, वेदर इट इज स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, वह एक वैधानिक या फिर नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में है, किस रूप में है, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत है। तो इस 4-5 टाइप का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में, और वहाँ पर हम कंफ्यूज कर जाते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात इस संदर्भ में यह है कि एक तो कब उसकी स्थापना हुई यह हमें याद नहीं रहता है, दूसरी बात है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक साथ हम सारे ऑर्गेनाइजेशन को देख लें और एक कंपैरेटिव स्टडी कर लें तो आपको चीज़ें याद अच्छी ढंग से हो जाएगी। उसके पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी को भी हम लोग देख लें। एक और इम्पॉर्टेंट बातें इस संदर्भ में कि किसी भी जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है या इकोनॉमी में किसी भी चीज़ को, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 5 ईयर प्लानिंग के तहत इसको हम लोग देखेंगे कि किस पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी, या फिर उसको उस समय के प्रधानमंत्री जो हमारा लीडरशिप था उससे भी आप एसोसिएट करके आप देखेंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ें अच्छे ढंग से याद हो जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ फाइनेंशियल या रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सारी चीज़ें इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को रिपब्लिका IAS के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस ऐप को आप लोग अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जा कर के इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, वहीं पर इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन एक एस्टेब्लिश किया गया था एंड दैट वाज द IFCI। IFCI का फुल फॉर्म क्या है, कई बार फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इट इज ए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, एंड IFCI was established in 1948, ठीक है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 47 में आज़ादी मिली है और 48 में इसकी स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वह क्या था कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस के लिए, यानी उद्योगों की जो स्थापना होगी उसका वित्त, उसका क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना, तो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना, साथ ही उसका प्रमोशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके क्रेडिट से लेकर के उसके डेवलपमेंट है, उसकी प्रमोशन से संबंधित चीज़ें हैं। तो इन सारे संदर्भों में 1948 में IFCI की स्थापना की गई। फिर बाद में आकर के इसी संदर्भ में अगर थोड़ा सा और हम डिटेल में जाना चाहे तो इसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर्पस से 1964 में आकर के IDBI की भी स्थापना की गई है। और IDBI की स्थापना एक बड़े पैमाने पर जो लार्ज और मीडियम स्केल की इंडस्ट्री है उसको फाइनेंस करने के लिए, उस इंडस्ट्री को फाइनेंस करने के लिए IDBI की स्थापना होती है 1964 में, ठीक है।
यह कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था, उसमें थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था 1961 टू 66, और नेहरू जी का टाइम था। नेहरू जी की मृत्यु भी 1964 में हुई है, और उनकी मृत्यु से पहले ही यह फरवरी में एस्टेब्लिश कर लिया गया था, फरवरी 1964 में। ठीक है, तो आईडीबीआई को और हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आईएफसीआई के संदर्भ में आईडीबीआई को हमने देख लिया। तो एक आपका पॉइंट यहाँ पर क्या बनता है कि आईएफसीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। दूसरी बात है कि इसी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें 1964 में आईडीबीआई की स्थापना होती है। ठीक है, तो कंपेयर करके भी आप पढ़ेंगे। अब आईएफसीआई की स्थापना 1948 में होती है, इसके जस्ट बाद आईसीआईसीआई की स्थापना होती है। एंड आईसीआईसीआई क्या है, तो यह इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, यानी क्रेडिट भी प्रोवाइड कराता है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट भी प्रोवाइड करा रहा है, और इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी इसकी स्थापना हुई है। यह प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल क्रेडिट प्रोवाइड कराता है, उसे एक असिस्टेंस देता है, उसे एक सपोर्ट देता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट में भी, उसके डेवलपमेंट में भी, और साथ ही उसके मॉडर्नाइजेशन में भी। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री है उसके लिए आईसीआईसीआई यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया गया है 1955 में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के रिकमेंडेशन पर ऐसा किया गया था 1955 में, चूँकि वहाँ से हम क्या देखते हैं कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था उसकी एक बैकग्राउंड बनना शुरू होता है, और फिफ्थ 5 ईयर प्लान में तो नहीं, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्री पर काफ़ी जोर दिया था, हैवी इंडस्ट्री पर जोर दिया था। तो उसके लिए एक ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना थी। ठीक है, तो ये आपका आईसीआईसीआई हो गया। आईसीआईसीआई स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल क्रेडिट के रूप में काम कर रहा था, साथ ही इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के रूप में, लेकिन 1994 में, यानी जो हमारा 1991 का जो इकोनॉमिकल रिफॉर्म है, 24 जुलाई 1991 में जो हमने इकोनॉमिकल रिफॉर्म को अपनाया है, और वहाँ से एक एलपीजी का दौर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का एक नई एरा की शुरुआत मानी जाती है। तो उसी क्रम में फिर 1994 में आकर के यही आईसीआईसीआई एक बैंक के रूप में भी काम करना आरंभ करता है। हाँ, इट इज 1955 में इसकी स्थापना हुई है, और एज ए बैंक यह 1994 में काम करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यह क्लियर हो गया। यह प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को यह क्या करता है, क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। अब आगे है, हालांकि इसका काम फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग देख लें। 1955 में 55 में आईसीआईसीआई आता है। अच्छा, आईसीआईसीआई क्या है, अभी इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे टॉप मोस्ट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसका काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में या फाइनेंस में इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब एलआईसी आ जाएं, तो एलआईसी की स्थापना 1955 में होता है। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार विभिन्न एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बट इसकी शुरुआत को अगर हम लोग देखें तो ब्रिटिश रेजिम में, ठीक है, जो ब्रिटिश रिजीम में यह 1818 में 1818 में एक ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। वहीं से
इंश्योरेंस सेक्टर की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन आज़ादी के बाद हमने 1956 में, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है वहाँ से 56 से, तो उसी टाइम में सेकेंड 5 ईयर प्लान की शुरुआत हो रही थी। तब महसूस किया गया कि एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, रेगुलेटरी बॉडी नहीं सॉरी, एक इंश्योरेंस एक सेक्टर की कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, और इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की जाती है। लेकिन यह केवल आपकी लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। एक जनरल इंश्योरेंस है, उसकी स्थापना क्या होती है 1972 में, ठीक है। और हम इसे इनलार्ज कर देते हैं। इसकी स्थापना जीआईसी की स्थापना 1972 में होती है, ठीक है। तो इस ढंग से 16 इयर्स के बाद, ठीक है, 16 इयर्स के बाद एलआईसी की स्थापना के 16 साल के बाद इसकी स्थापना जीआईसी की स्थापना होती है। जीआईसी क्या है? जीआईसी हर एक लाइफ इंश्योरेंस से हट करके अन्य प्रकार की, जैसे मोटर हो गया, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हो गए, अन्य सभी प्रकार की इंश्योरेंस को कवर जीआईसी आपका करता है। तो जीआईसी की भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका है। और इसी के संदर्भ में आगे हम लोग देखेंगे कि इरडा की स्थापना होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना, इरडा की स्थापना 1999 में होती है। उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है कि हर एक प्रकार की इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करे, उससे प्रमोट करे, ठीक है। तो ये एलआईसी हो गया 1956 एंड 1972, ठीक है। 72 ऐसे आप याद रखेंगे कि जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, तो उसके जस्ट बाद 1972 में, ठीक है। अब एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी चर्चा थोड़ी सी हुई है, अब और डिटेल में कर लें। आईडीबीआई क्या है? तो इट इज़ अ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसकी स्थापना स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक्स के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, आईडीबीआई को। तो इसकी स्थापना जैसा कि हमने बताया कि 1964 में किया गया है बाय एन एक्ट टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फाइनेंशियल फैसिलिटी, ठीक है। जो फ्लेजिंग इंडियन इंडस्ट्री हैं उसकी उस संदर्भ में, फ्लेजिंग क्या होता है? जो नया नया या अनुभवहीन, उसको फ्लेजिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पर्पज से। अब यह जैसा कि मैं बताया कि यह स्टार्टिंग में सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक आरबीआई के रूप में काम करना शुरू करता है, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र किया जाता है। बाद में चल करके यह क्या होता है, यह 2018 में आकर के एलआईसी को हैंड ओवर करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इरडई है, तो उसने ओके कर दिया। और चूंकि इंश्योरेंस को जैसा कि मैं बताया हूँ इरडा देखता है, ठीक है, तो उसने ओके किया। उसके बाद 2019 में क्या होता है, जनवरी 2019 में एलआईसी ने, ठीक है, एलआईसी जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी, 56 में हुई थी, एलआईसी ने इस आईडीबीआई में अपना 51% कंट्रोलिंग स्टेक को खरीद लिया, ले लिया, ठीक है। तो चूंकि आईडीबीआई की स्थिति थोड़ी सी डवाडोल हो रही थी, ठीक है, तो उससे उसे उबारने के लिए, जिस प्रकार भी हम लोगों ने देखा कि यस बैंक एक डूब रहा था, तो यस बैंक को उबारने के लिए एसबीआई ने
SBI को हैंडओवर किया गया है, ठीक है। तो उसका 49% जो स्टेक है। अब IDBI की स्थिति के साथ भी कुछ ऐसी स्थिति हो रही थी, तो LIC ने इसने 51% उसका स्टेक को ले लिया, और अभी जो कि कंट्रोलिंग स्टेक है, ठीक है। अभी क्या है कि आज के डेट में IDBI है, प्रश्न यह है कि यह क्या है, मतलब वेदर इट इज ए प्राइवेट सेक्टर बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। तो आज के डेट में RBI ने एक घोषणा के साथ कि IDBI अब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में काम करेगा, ठीक है। IDBI बैंक स्टैंड्स उसको रिकैटेगराइज किया गया है और इसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि RBI का क्या अभी स्टेटस है, ठीक है, कब स्थापना हुई थी, तो ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब आगे है कि NABARD। अब NABARD की स्थापना, तो NABARD क्या है, इट इज़ अ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए और रूरल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए यह एक एपेक्स बॉडी है NABARD। और NABARD की जो स्थापना हुई है वह 1982 में हुआ है, ठीक है। इसका पेड अप कैपिटल अभी के समय में जो 2015 तक है वह 5,000 करोड़ है, ठीक है। तो यह हर एक प्रकार की एक रूरल डेवलपमेंट से और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। एपेक्स रिफाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है। रिफाइनेंसिंग इस संदर्भ में कि क्या है कि किसी भी मान लीजिए फार्मर किसान है, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट NABARD से क्या होता है, लोन नहीं मिलता है। लोन वहाँ पर जो रीजनल रूरल बैंक है या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, या फिर कमर्शियल बैंक्स है, उनके माध्यम से लोन मिलता है या रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें उसको फिर रीफाइनेंस करने का काम क्या करता है, NABARD के द्वारा होता है। NABARD इन रीजनल रूरल बैंक्स को रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, हम लोगों ने देखा है मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में, तो यह 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अपने 5 ब्रांचेस के साथ 5 रीजनल रूरल बैंक की स्थापना हुई थी। तो यह क्या है, एपेक्स रिफाइनेंसिंग बॉडी है, डायरेक्ट लोन नहीं देती है, और इसका काम क्या है, एक क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को क्रिएट करना और साथ ही कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेटिंग रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है NABARD का रूरल डेवलपमेंट में, साथ ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। अब आगे हम लोग आते हैं एग्जिम बैंक। तो कई बार प्रश्न यह होता है कि एग्जिम बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है या फिर एक पब्लिक सेक्टर की बैंक है, ठीक है। तो यह क्या है, एग्जिम बैंक की 1982 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और ये रेजिम था किसका, इंदिरा गांधी जी का काल चल रहा था, 6th 5-year प्लान चल रहा था, ठीक है। इसी में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, और हमारा जो 6th 5-year प्लान है उसमें एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया। वहाँ से 6th 5-year प्लान और स्पेशली 7th 5-year प्लान से एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की एक शुरुआत मानी जा सकती है, छोटे लेवल पर ही, ठीक है। तो उसी टाइम में क्या किया गया था, जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट के बाद जब कांग्रेस की फिर गवर्नमेंट बनती है, तो एक्सपोर्ट पर फोकस किया जाने लगा, निर्यात पर, और उसी टाइम में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना होती है।
ठीक है। तो 1982 में यह लाया जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए इसमें कहीं कोई यह डाउट नहीं कि यह प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, यह भारत सरकार की संस्था है, ठीक है। इसका काम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है और साथ ही प्रोवाइडिंग अ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को प्रमोट करना है, ठीक है। तो यह एक्जिम बैंक का काम और इसका एस्टेब्लिशमेंट को हम लोगों ने देख लिया। अब आगे क्या है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, स्टार्टिंग में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, तो यह एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बट 1992 में आकर के, अप्रैल 1992 में 92 में आकर के इसे स्टैच्यूटरी पावर दे दिया गया था, एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में यह काम करना शुरू किया और पार्लियामेंट में एक एक्ट ला करके, ठीक है, एक सेबी एक्ट 1992, ठीक है। ध्यान रखेंगे यह सेबी एक्ट यहाँ पर नहीं आया है, जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1988 में, तब नहीं, अपनी स्थापना के 4 साल के बाद एक सेबी एक्ट 1992 पार्लियामेंट में आया है और उसके बाद इसे स्टैच्यूटरी पावर दे दिया गया है, इसे एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। इसका काम क्या है, तो सिक्योरिटीज, चूंकि यह सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड है तो इसलिए इसका काम कैपिटल मार्केट को देखना, जो सिक्योरिटीज मार्केट होता है उसको देखना इसका काम है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना। चूंकि यहाँ पर आम जो पब्लिक है, आम पब्लिक की काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पर डूबने का कहीं न कहीं डर बना रहता है, तो उस सिक्योरिटीज या कैपिटल मार्केट को यह रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। अब है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर मैक्सिमम फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बॉम्बे होता है, तो इसका भी बॉम्बे में है हेडक्वार्टर, लेकिन यह अपने नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजनल जो इसका ऑफिस है उसके माध्यम से काम करता है। और नॉर्दर्न रीजनल ऑफिस का हेडक्वार्टर ऑब्वियसली नई दिल्ली होगा, तो ईस्टर्न का कोलकाता, साउदर्न का क्या होगा, चेन्नई होगा, तो वेस्टर्न का याद रखना है बॉम्बे नहीं है, ओवरऑल इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे है, बट वेस्टर्न जो रीजनल इसकी जो ऑफिस है उसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद है, ठीक है। साथ ही इसके कुछ लोकल ऑफिसेज भी हैं, और लोकल ऑफिस जैसे जयपुर में हो गया, बेंगलोर में हो गया, फिर बाद में आकर के पटना में भी खुला है, गुवाहाटी में खुला है, भुवनेश्वर में भी खुला है, ठीक है, चंडीगढ़ में खुला है, कोचीन में खुला है, कोची में। तो इन सारे जगहों पर क्या है, इसका लोकल ऑफिसेस है, ठीक है। तो पटना में भी एक है इसका, तो यह इसका हो गया हेडक्वार्टर, साथ ही उसका रीजनल ऑफिस वगैरह, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, यह आपका सेबी हो गया। अब है कि सिडबी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिडबी, और सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इडबी है, इडबी क्या है, बड़े मिडिल और लार्ज स्केल की इंडस्ट्री को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो वहीं स्मॉल इंडस्ट्री के लिए एक अलग से एक ऐसी संस्था की रिक्वायरमेंट महसूस किया गया जो कि स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्री को, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री को प्रोवाइड कराए, क्रेडिट प्रोवाइड कराए, और इसके लिए सिडबी को लाया गया है 1990 में, 1990 में इसे लाया गया है स्पेशली स्मॉल स्केल के लिए। और ये क्या है,
जो सिडबी है, सिडबी स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है या फिर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है या कमर्शियल बैंक है, उसके थ्रू स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्री है उसे फाइनेंस, उसे क्रेडिट प्रोवाइड कराता है। एक जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि अन्य सारे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस से हट करके सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? लखनऊ में है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैक्सिमम गलती कर बैठते हैं कि जब यह पूछा जाता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सिडबी, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, तो इस टाइप से आप गलती कर बैठते हैं। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम लोग आते हैं, ठीक है, इरडा पर। इसको इरडा भी बोलते हैं और इरडे भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखें। ये क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसकी जो स्थापना हुई है क्या है? यह एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एक रेगुलेटिंग और प्रोमोटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में इसकी स्थापना हुआ है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पार्लियामेंट से एक्ट पास हुआ था। इसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के तहत, ठीक है, पार्लियामेंट में इस एक्ट के तहत इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 99 के एक्ट के तहत यह एस्टेब्लिश किया गया है। ऑब्वियसली इसका उद्देश्य क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वह पब्लिक सेक्टर की हो या फिर प्राइवेट सेक्टर की हो, उसको क्या करना? रेगुलेट करना, साथ ही प्रमोट करना। ठीक है, तो LIC वगैरह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आएगी, चाहे LIC हो, GIC हो, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो, अनेक ढेरों पब्लिक सेक्टर के साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की भी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनियां हैं, तो उन सब को रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है आपकी इरडे। ठीक है, और इसकी जो एक महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसका भी सिडबी का जैसे लखनऊ में है मुख्यालय, हेडक्वार्टर्स, इसी ढंग से इसका भी हेडक्वार्टर्स बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद आदि नहीं है, बल्कि क्या कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है। इसको हैदराबाद ट्रांसफ़र किया गया है 2001 में और हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना का पार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से इरडे की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद होता है। तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप लोग कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से एक बार तेजी से देख लेंगे। एक बार आइए हम लोग एक बार तेजी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तेजी से हम लोग रिवीजन कर लें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनने की अच्छी पॉसिबिलिटी होती है, तो इसलिए एक कंपैरेटिव स्टडी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले IFCI को देखा हम लोगों ने, तो IFCI की स्थापना 1948 में हुआ है इंडस्ट्रियल फाइनेंस के पर्पज से। फिर ICICI की स्थापना 1955 में हुआ है। फिर इसके बाद LIC की स्थापना जस्ट एक साल के बाद 1956 में हुआ है। GIC की स्थापना 1972 में हुआ है। IDBI की स्थापना नेहरू जी की मृत्यु वर्ष यानी 1964 में हुआ है। और LIC इसके बाद NABARD की स्थापना 1982
1982 में होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एग्जिम बैंक की भी स्थापना नाबार्ड के साथ साथ उसी साल 1982 में ही होता है। फिर इसका सेबी इंपॉर्टेंट है, सेबी की स्थापना 1988 में होती है और यह क्या है, सिक्योरिटी मार्केट और कैपिटल मार्केट को देखता है। इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे है, ठीक है। इसके बाद फिर सिडबी है, सिडबी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 1990 में होती है और हेडक्वार्टर इसका लखनऊ है। और लास्ट हमने देखा IRDAI है, यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1999 के एक एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक्ट 1999 के तहत होता है और